साथियों नमस्कार। साथियों एक हकीकत बता रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग ये सोच रहे हो कि भैया विज्ञप्ति लेट क्यों हो रही है। हमारे घर वाले इंतजार कर रहे हैं, हमारे माँ बाप हमसे पूछते हैं कि क्या इस बार भी एग्जाम डेट आगे चली जाएगी, क्या इस बार भी आपके सपने पूरे नहीं होंगे। साथियों कुछ बातें ऐसी होती है जिनको हम समझ नहीं पाते। जो जैसा दिखता है ना वो वैसा नहीं होता। आपको मैं याद दिला दूं, जब आपकी पात्रता एग्जाम हुई थी उसके बाद में याद करो विस्तृत सिलेबस नहीं आ रहा था। उसके लिए हमने आंदोलन किया। मैं खुद जाके मैंने अपील की। उसके बाद में बीकानेर जाकर बीकानेर निदेशालय का घेराव किया। उसके बाद में कितनी मुश्किलों से सिलेबस आया है वो आप लोगों के सामने था। मत भूलिए उस समय कोचिंग वाले साथ नहीं दे रहे थे। उन कोचिंग वालों ने साफ मना कर दिया था कि सिलेबस तो आ जाएगा, ये तो पढ़ो, ये जुड़ेगा वो जुड़ेगा। बाद में जब सिलेबस आया ना तब आप लोगों की आंखें खुली कि वास्तव में सिलेबस क्या था और किस तरीके से सिलेबस आया। क्योंकि उस समय कोचिंग वाले चाहते थे कि भर्ती थोड़ी आगे जाए। जब 2-3 महीने भर्ती आगे जाएगी ना तो फिर हम बैच अच्छे से चला पाएंगे, मेटर अच्छे से दे पाएंगे, किताबें ज्यादा बिकेगी। एक बार सोचना हमारा बेरोजगारों का क्या फायदा है। नहीं फायदा था। हमने मांग की, सिलेबस निकलवाया। आज वही दौर है। आज कोचिंग वालों जो 6000 पद L1 में जोड़ दिए, हमने स्वागत किया। और आप ये यदि L2 वाले ये बात करते हो ना कि भैया L1 के जुड़वा लो और भर्ती निकलवा दो, पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट जो चाहती है ना वो होता है, उनके पद खाली थे, पद बढ़ गए। प्रॉब्लम हमारे अंदर है। आज कोचिंग वाले फिर डरे हुए हैं। एक भी कोचिंग वाला ये नहीं चाहता कि एक भी पद बढ़े। वो ये चाहता है कि फटाफट भर्ती हो जाए। अब कोचिंग वाले का जो दाव था वो कोचिंग वाले के ऊपर ही आ गया। अब कोचिंग वाले चाहते हैं कि भर्ती फटाफट हो जाए और जो पद है ना चाहे 5000 पदों पर ही नई भर्ती निकले और नई भर्ती निकल जाए। एक बार सोचना, आपकी भर्ती को 4 साल हो गए, क्या नई भर्ती निकल भी गई, बजट में घोषणा भी हो गई, तो क्या पूरी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। कोचिंग वालों को डर है कि यदि इस भर्ती में पद बढ़ गए तो फिर नया बैच स्टार्ट नहीं होगा। आप स्वयं जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उस टीचर के बारे में मेरे से ज्यादा जानते हो। मैं शिक्षकों का सम्मान करता हूं, लेकिन साथियों एक बात की तकलीफ होती है, आज जो कोचिंग वाले लगे हुए हैं कि पद नहीं बढ़े। कुछ बातें मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं कि जो पदों को बढ़ाने की बात है उस पर संकट आने के लिए कोचिंग वालों ने पूरा प्रेशर दे रखा है। आप बोलते हो ना विज्ञप्ति जारी करवाओ, तो विज्ञप्ति फाइनेंस डिपार्टमेंट में रखी हुई है। क्या कर रही है वहां पर? निकालेंगे तो वहां से अनुमोदन तो अधिकारी करेंगे। और भर्ती लेट होना तय थी। ओबीसी आरक्षण की वजह से भर्ती लेट हुई है, विज्ञप्ति लेट हुई है। विज्ञप्ति लेट होना तय थी, नहीं आती पहले, क्योंकि ओबीसी आरक्षण वाला जो मुद्दा था वो हाईलाइट हो चुका था। इस दौरान यदि मैंने पदों की मांग कर ली और पद बढ़वा लिए तो 1500 पद की जो बात थी साथियों उस पर भी ये कोचिंग वाले चाहते हैं कि संकट आ जाए। मैं कोचिंग वालों से आज में निवेदन करूंगा कि ज्यादा एग्जाम आगे नहीं जाएगी और हम जाने भी नहीं देंगे। अगर आप लोग भी सपोर्ट करोगे ना, कोचिंग वाले डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, वो लोग केवल और केवल प्रेशर बना रहे हैं। उनसे मैं निवेदन करूंगा, एक बार सोचना 6000 पद बढ़ते हैं ना तो 6000 तो ये L1 में 6000 पहले बढ़ गए, 12000 परिवार को खुशियां मिलेगी। एक परिवार में 5 सदस्य होते हैं, कितने माँ बाप को खुशी मिलेगी। आपके माँ बाप घर बैठे हुए केवल और केवल ये इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बेटा और मेरी बेटी को जो शहर पढ़ने के लिए गया है वो कुछ लेकर आएगा, ना कि ये इंतजार कर रहे हैं कि आप उनके सामने अपने दुख दर्द प्रकट करो। क्या हो जाएगा 20 दिन में? कुछ नहीं होगा। 4 साल का संघर्ष है ना, इस 4 साल के संघर्ष को खुद को कमजोर करके मत तोड़िए। ये सब फालतू बातें हैं। कल मैं 2 पीजी में गया था, दुनिया बहुत बढ़ रही है, एक भी लाइब्रेरी खाली नहीं है, एक भी रूम वाला गांव नहीं जाता। 20 दिन मिले हैं ना तो साथियों सिलेबस अभी आया है। अब 4 साल से बढ़ती है, लेकिन 4 साल से आपको नहीं पता आपको नहीं पता था, आपको नहीं मालूम था कि क्या पढ़ना है। अरे सिलेबस पूरा चेंज हो कराया है। 3 महीने हुए हैं आप लोगों को। मैं लिख कर दे सकता हूं, आज दिनांक तक किसी का एक बार भी सिलेबस नहीं हुआ। आज दिनांक तक किसी भी कोचिंग वाले ने पूरा कोर्स नहीं करवाया होगा सही तरीके से। कभी कभी साथियों होशियारी खुद को ही भारी पड़ जाती है। मैं ये नहीं कहता कि एग्जाम आगे जाए, लेकिन साथियों स्वतः ही जा रही है। मैंने केवल सूचना दी है, नहीं होगी 4-5 तारीख को। और कैसे होगी आप बताओ? 6-7 दिन तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइल है, वहां से आएगी। अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब बोल रहे हैं कि 5-7 दिन बाद में जारी करूंगा। पहले आप लोगों ने बयान सुना होगा, पहले बोल रहे थे मेरे पास आते ही मैं 24 घंटे में जारी कर दूंगा। साथियों इन चीजों में केवल सरकार की चलती है।
आप खुद सोचे, अपने आप को, अपने घर वालों को तो कम से कम तकलीफ मत दो। ये कहकर तो तकलीफ मत दो। आपकी कमजोरियों को घर वालों को मत बताओ कि पापा मम्मी एक बार फिर से एग्जाम डेट आगे चली गई, मैं गांव आ जाऊं क्या, मैं यहां आ जाऊं क्या। आपके माँ बाप जब सुबह उठते हैं ना, तो जहां मार्केट में जाते हैं, गांव में घर छोड़कर जाते हैं ना, वो एक ही बात बोलता है कि 2 महीने और रहे, 3 महीने और रहे, इस बार मेरा बेटा बेटी नौकरी लगेगा। ऐसा नहीं हो। आप अपने आप को ज्यादा होशियार समझ रहे हो, और वो 6,000 में ही आपका नाम था, और 6,000 पद नहीं बढ़े इसलिए आप रह गए। पिछली भर्ती में 131 वाले रहे हैं। L1 का तो रिजल्ट आया था, उसमें भी 130 नंबर वाला रहा है, जो ये सोचकर बैठा था कि मेरा नंबर आ जाएगा, जब परिणाम सामने आया तो फेल हो गया। 150 में से 130 नंबर वाला बेरोजगार बैठा है। कभी ना कभी वो सोच के बैठा था कि नंबर आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। इस संसार में, इस दुनिया में जिसकी कलम चली है ना, उसका नाम चला है, और जिसकी जुबान चली है उसका नाम नहीं चला। आप अपने माँ बाप को कमजोर मत कीजिए। आप यहां क्या लेने आए थे और वापस क्या लेकर जाओगे, ये इंपॉर्टेंट है। गलती से किसी कोचिंग वाले के चक्कर में और किसी भी गलत न्यूज के चक्कर में रूम खाली करके लाइब्रेरी छोड़कर मत चले जाना। 1 सेकंड का समय भी खराब मत करना। ऐसा नहीं है कि 4-5 फरवरी से एग्जाम 24 में चली गई, नहीं गई। कोशिश रहेगी फरवरी लास्ट में ही हो जाए, हो सकता है 4-5 फरवरी के 7-8 दिन बाद में ही हो जाए। विश्वास रखिए, मार्च का फर्स्ट वीक तो लास्ट है। और कुछ गड़बड़ होती है, धोखा होता है, तो हिम्मत रखिए लड़ने की। आपके लिए कोई आगे तो खड़ा है। मैं क्यों चाहूंगा, कोई नहीं चाहता, लेकिन हाथ में नहीं है। हाथ में ये हमारी मांग पदों को बढ़ाने की थी, विज्ञप्ति तो स्वतः ही लेट हो रही है। अरे उनको पद बढ़ाने थे तो आप घोषणा कर दो, हमें लिखित में दे दो, और विज्ञप्ति जारी कर दो, और समय पर एग्जाम करवा लो। कथनी और करनी में अंतर है। 5 तारीख को सरदार शहर में चुनाव है, एक बार चुनाव को आगे तो किसका दो, 1 महीना हमारा क्या दर्द है वो पता पड़ जाएगा। मैं इतना ही निवेदन करूंगा, आप जिस भी टीचर से जुड़े हो, टीचर से निवेदन करो कि हमारे पदों को बढ़ाने की मांग को रख दीजिए, और नहीं रखते हो तो कम से कम गुमराह मत कीजिए। नहीं भर्ती, अरे पहले 1-4 साल की ये भर्ती तो पूरी हो जाने दीजिए। कुछ बातें साथियों यकीनन स्पष्ट नहीं बोल सकता, लेकिन इन कोचिंग वालों ने हदें कर रखी है, हदें कर रखी है। जहां जितनी गलत सरकार है ना, उतनी ही गलत ये कोचिंग वाले हैं। कुछ टीचर अच्छे हो सकते हैं, लेकिन साथियों जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। ये मैंने धरातल से फील किया है। एक निवेदन था, एक रिक्वेस्ट थी, खुद को तकलीफ नहीं दे, फिर भी तकलीफ देते हो तो किसी को कोई फर्क नहीं है। मेरे पास कुछ किसी साथियों का जो कॉल आया कि भैया 4-5 फरवरी को देख के हमारी शादियां फिक्स हो गई, अब क्या करें। कुछ नहीं है, सब मेंटेन हो जाएगा। 5-10 दिन में तो शादी नहीं है ना, शादी फरवरी में है ना, तो आपको दिसंबर में 10 दिसंबर तक ही पता पड़ जाएगा एग्जाम डेट का। और 10 के और 20 के बीच में आराम से विज्ञप्ति आ जाएगी, जनवरी तक फॉर्म भर देंगे और फरवरी में एग्जाम हो जाएगी। बाई चांस फरवरी में नहीं होती है तो मार्च के फर्स्ट वीक में हो जाएगी। 25 दिन का ही तो अंतर है। तो जब एग्जाम डेट सामने आ जाए, इस बार एग्जाम डेट जो आएगी वही एग्जाम होगी, इसकी गारंटी, इसकी जिम्मेदारी बेरोजगार महासंघ मैं देता हूं। हम इस बार, क्योंकि इस बार तो पदों वाला रीजन आ गया, पद बढ़ने ज्यादा जरूरी है। ये बात कब समझ में आएगी, जब रिजल्ट आएगा उसके बाद में। 6,000 लगेंगे तो हमारे जैसे ही, आप जैसे ही कोचिंग वालों को साथ दे दो। आज 2-3 बातें पता पड़ी है साथियों। उन बातों से पता होने के बाद में एक बार तो मन सोचता है कि वास्तव में इनका चेहरा कैसा है और पीछे से कैसे है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस इंसान का किसी चीज से स्वार्थ जुड़ा होता है उसको फर्क नहीं पड़ता। आप नौकरी लगोगे नहीं लगोगे, इसका फर्क केवल और केवल अपने माँ बाप को पड़ेगा, और किस दुनिया में किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। कलम चलाइए, पढ़ते रहिए, जो पढ़ना है पढ़ो, पढ़ते रहो। इतना सिलेबस है, नहीं पूरा हुआ आप लोगों का, मैं लिख कर दे सकता हूं। जिसका सिलेबस पूरा हो गया हो ना, किसी का पूरा नहीं हुआ, पढ़ लीजिए। 15-20 दिन में कुछ नहीं होगा। मत देखो इधर उधर की न्यूज। मैं खुद वीडियो नहीं बनाता, इस वीडियो के लिए आप लोगों ने बोला था इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। मैं खुद कम्युनिटी में पोस्ट कर देता हूं ताकि पढ़कर 2 मिनट देखकर आपको न्यूज सटीक मिल जाए। फिर भी मैंने लाइव आया, फिर भी आप बोल रहे हो भैया क्या होगा क्या नहीं होगा। कौन क्या डाल रहा है, उन लोगों की इमेज नहीं है, उन लोगों से लड़ने के लिए ही आया हूं।
मैं भी पिछले रीट में मैंने भी बहुत कुछ खोया है। मैंने भी देखा है उस दर्द को कि उन लोगों की वजह से कैसे किताब लाइब्रेरी में पढ़ते रहते थे, कोई न्यूज आती थी, किताब छोड़कर बाहर आकर घंटों दुख दर्द बाहर निकालते थे कि यार ये न्यूज आ रही है। तो क्योंकि एक सूचना से, एक परीक्षा से हमारा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, एक कड़ी जुड़ी हुई है, एक माला होती है, वैसे हमारा जीवन माला की तरह जुड़ा हुआ है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आत्म जो है ना, जितना है उतना कर रहे हैं, होगा आप खुद कहोगे। अब ये कोचिंग वाले विघ्न डाल रहे हैं, इनके कहीं भी जहन में नहीं है कि पद बढ़े, क्योंकि इनको एक पद इनको नहीं चाहिए, इनको तो नई भर्ती चाहिए, चाहे 1000 पद की भर्ती आए। इनसे भी मेरा निवेदन हाथ जोड़कर कि कोचिंग वालों इस भर्ती पर रहम कर दो। 4 साल हो गए, इस भर्ती पर संकट मत आने दो, पद बढ़ जाने दो। हम स्वीकार कर लेंगे, 30 दिन और इंतजार कर लेंगे, और विकल्प भी नहीं है, करना पड़ेगा। राज्यपाल से पहल अनुमोदित नहीं हुई है तो 6-7 दिन तो ओबीसी वाले आरक्षण में ही लग जाएंगे, मजबूरी है। जब जलेबी की तरह कोई चीज, जलेबी की तरह टेढ़ी मेढ़ी कोई चीज उलझी गई है ना, तो फिर चाशनी में डुबोकर उसका मजा भी ले लो। जब विज्ञप्ति अटक ही गई है ना, तो फिर पद भी बढ़ाकर उस चीज को यूज कर लो, फायदा कर लो, क्या पता आपका 6000 में नाम हो। जिन लोगों को लग रहा था मैं 20 दिन में मेरे पास खर्चा नहीं है, मेरा क्या होगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, वो मेरे से कॉन्टेक्ट करना। आपका जो 20 दिन में जो आप खाते हो ना, जो चीज़ आपको आवश्यकता है, मैं आपकी हेल्प करवाऊंगा। जिस जिले में, यदि आप किसी जिले में रहते हो, जिस पीजी में रहते हो, उनसे मैं निवेदन करूंगा, मैं बात करूंगा, मेरे से जितनी हेल्प होगी मैं करवाऊंगा। लेकिन सपने को साथियों बहाना पढ़ने का लगाओ, सिलेक्शन का लगाओ कि 20 दिन और मिल गए और फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या होगा। 19 से तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारा क्या होगा। सेकंड ग्रेड वाले चाहते हैं आगे खिसक जाए, उनसे चाहने से कुछ नहीं होता। आप आपस में कोई कमेंट देखकर इस चीज को, ये चीज मत किया करो कि भैया उसने कमेंट कर दिया सेकंड ग्रेड वाला ये चाह रहा है तो मैं ये चाहूंगा, कुछ नहीं है। आज L1 वाले भाई हमारे साथ है, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। L2 वालों बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। आप किसी को, आपको मन खराब होता है, दुखी हो, मुझे बोल लीजिए, मेरे पेज पर आकर कुछ भी बोल लीजिए। आपका मन हल्का होता है तो बुरा बोल लीजिए, लेकिन सच्चाई को आप एक शिक्षक बनने वाले हो, बेरोजगार शिक्षक हो, हर बात को समझ सकते हो। साथियों मजबूरी में मैंने ये वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग यही बात कर रहे थे भैया बता दो, मैंने पूरा बता दिया। 4-5 तारीख को एग्जाम नहीं होगी, ये न्यूज सही है। धीरे धीरे आप लोगों को फील हो जाएगा, मैं तो अभी भी मांग उठा रहा हूं। पद की बात है, हम तो खुद बोलते हैं कि आप लिखित में दे दीजिए, पद बढ़ा देंगे तो कभी भी कुछ करो। 30 दिन में यदि 6000 परिवार को खुशियां मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। और इधर उधर के ट्वीट वगैरह देखकर क्यों अपने आप को तकलीफ देते हो। समझदार हो आप लोग, शुरू से इस भर्ती से जुड़े हुए हो, साल भर हो गया मेरे को न्यूज देते हुए, अब तो थोड़ा बहुत समझो, विश्वास करना सीखिए और अपने माँ बाप को सपना दिखाना सिखाओ। उनके सामने रोना नहीं है, उनके सामने हंसना है, और उनको दिखाओ सपना कि पापा मेरे क्या है, सिलेबस थोड़ा सा बदल गया था, थोड़ा सिलेबस ज़्यादा जुड़ गया था, तो अब 20 दिन और मिल रहे हैं, और ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हम थोड़ा ज़्यादा तैयारी कर पाएंगे, जो कमजोरियां हैं उनको फील कर पाएंगे और दूर कर पाएंगे। ऐसी बातें बोलो, वो गांव में टूटे नहीं। आप रोगे तो उनके अंदर क्या बीतेगी, इस चीज़ को फील करो। अपनी तैयारी को याद रखो, परीक्षा को याद रखो, सपने को याद रखो, और माँ बाप को याद रखो। इन कोचिंग वालों तक इतना ही सीमित रहो, पैसे दिए, पढ़ा, खत्म। जिनसे आपको आत्मीयता का संबंध है, आपको लगता है कि यार ये हमारा सपोर्ट करता है, साथ देता है, उनको आप सम्मान दो, प्यार दो। बाकी साथियों, भगवान माँ बाप है, जन्म माँ बाप ने दिया है, असली गुरु माँ बाप ही होते हैं, उन्हीं को तकलीफ होती है, जो हो रहा है हो रहा है। मैंने 2020 में 1 जनवरी को भी बोला था, वही कोचिंग वाले जिनसे आप पढ़ रहे हो, जब नई भर्ती की घोषणा हुई थी, यही थे आपकी जो भर्ती रद्द हुई थी ना, उसमें खुशियां मनाने वाले। और एक बार पुनः आपके पद नहीं बढ़कर नई भर्ती आए, उसकी तैयारी चल रही है, जी जान से लगे हुए हैं, लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं।
लेकिन जब आप लोग टूटते हुए दिखते हो तो साथियों तकलीफ होती है कि क्यों लड़ रहे हैं फिर, जब आपको बात ही उनकी माननी है। कोई कोचिंग वाला आकर बोल रहा है आप तो तैयारी करो, ऐसा होगा वैसा होगा, अरे उन्होंने कभी घर छोड़ा ही नहीं, उनको कैसे पता? उन्होंने कभी किसी आंदोलन में पैर रखना तो छोड़ो, किसी मांग का समर्थन तक नहीं किया, उनको कैसे पता? लेकिन उनको पता है, उनके पास सत्ता है, पैसे हैं, ताकत है, पावर है। वो डोनेशन देते हैं 21-21 लाख का, 51-51 लाख का, 11-11 लाख रुपए वो सरकार को दे देंगे और आप लोगों के लिए 1 रुपया कम नहीं करेंगे। ऑफलाइन कोचिंग में आपको एक पेज नहीं देंगे। आज डिबेट में मैंने ये बात भी उठाई है कोचिंग वालों की। हकीकत बात यह है, मत बोलिए पिछली रीट की जो भर्ती रद्द हुई थी उसमें कोचिंग वालों का ही नाम था। कारण तो बहुत है, मेरी कोचिंग वालों से दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि इन कोचिंग वालों से कि थोड़ी सी दया कर देना इस भर्ती पर, इस भर्ती को पूरी हो जाने दो। 6000 पद बढ़कर आपके लिए और भर्ती आ जाएगी और बाद में कमा लेना। ये बेरोजगार टूट गए 4 साल से, इनको तोड़ो मतो, इनको मोटिवेट करो, इनके हौसले बढ़ाओ, इनको बोलिए कि 6000 पद तुम्हारे बढ़ेंगे और बढ़ने चाहिए। इनको एक सही मार्ग दिखाओ, मोटिवेट करो, माँ बाप के सपनों को मत तोड़िए, वो 6000 परिवार की रोटी को मत छीनिए। यकीन कीजिए विज्ञप्ति को दरकिनार कर दो। 10 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में विज्ञप्ति आ जाएगी। उससे पहले कोई न्यूज होगी तो अब मैं कम्युनिटी पे डाल दूंगा, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं नहीं चाहता आप लोगों का समय खराब हो। धन्यवाद साथियों, यही कहना था।